सास बहू की लड़ाई की कहानी। एक गांव में रामप्रसाद नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और उनका बेटा मोहन शामिल थे। मोहन की हाल ही में शादी हुई थी और उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा गांव की ही एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। शादी के बाद राधा ने सविता के साथ मिलकर घर के कामकाज संभालना शुरू शादी के बाद राधा ने सविता के साथ मिलकर घर के कामकाज संभालना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। राधा सास के प्रति आदर और सम्मान दिखाती थी और सविता भी राधा के काम की सराहना करती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। सविता को लगता था कि राधा उसके तरीकों का पालन नहीं कर रही है और राधा को लगता था कि सविता उसकी कोई बात नहीं समझती। कभी रसोई में काम करने के तरीके को लेकर बहस हो जाती, कभी घर की सफाई को लेकर। इन छोटी छोटी बातों ने दोनों के बीच दरार पैदा कर दी। एक दिन सविता और राधा के बीच सब्जी बनाने के तरीके को लेकर विवाद हो गया। सविता ने राधा को डांटा और राधा ने भी पलटकर जवाब दिया। मोहन ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राधा ने अपने मायके जाने का फैसला कर लिया। रामप्रसाद इस स्थिति से बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उन्हें पता चला कि इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान बातचीत और समझ से ही हो सकता है। रामप्रसाद ने सविता और राधा दोनों को समझाया कि परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखना कितना जरूरी है। उन्होंने उन्हें बैठाकर उनकी समस्याओं पर खुलकर बात करने का मौका दिया। सविता ने महसूस किया कि वह राधा पर बहुत कठोर रही थी और राधा ने भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया। धीरे धीरे सविता और राधा ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। उन्होंने अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान किया। उनके बीच की लड़ाइयाँ कम हो गईं और वे मिलजुल कर घर के काम करने लगे। इस प्रकार सास बहू की लड़ाई का अंत समझदारी, सहनशीलता और आपसी बातचीत से हुआ। परिवार में फिर से शांति और प्रेम का माहौल बन गया।